अध्याय 32 खलनायक दुष्ट है भाग 1। मुझे हराने के बाद शैल का मूड चरम पर था। एक तरह से उसका खुश होना स्वाभाविक था। वह उन अजीब उंगलियों के व्यायाम को सीखने के लिए काफी बेताब थी और उसने मेरे सिर को ठीक से झटका देने के लिए वार्म अप गतिविधि भी की। वैसे भी मैच टावर पर भोज शुरू होने में बहुत कम समय बचा था। भले ही मैच टावर पर भोज देर से शुरू हुआ, इसका कारण ये होगा कि खलनायक सामान्य से अधिक सो गया था। फिलहाल शैल मैच टावर के अंदर का दौरा कर रही थी जैसा वह चाहती थी। शैल ने मुझे गुलिया और उसका सामान सौंपा। यह क्या है? उन्हें ले जाओ, शैल मुझे आदेश दे रहा था। क्या आपके पैर नहीं हैं? इसमें इतना आश्चर्य नहीं होना चाहिए था, लेकिन शैल अचंभित रह गया। यदि यह अनुरोध नहीं है तो क्या ऐसे असभ्य आदेश के जवाब में ऐसा कहना मेरे लिए स्वाभाविक नहीं था? शैल बिना बोले आगे बढ़ गया। वह किसी बात पर गहराई से सोच रही थी। फिर उसने फिर से अपना मुंह खोला। मेरे लिए थोड़ा पानी लाओ। जैसा कि अपेक्षित था, इस बार भी यह अनुरोध नहीं था। वह मुझे फिर से आदेश दे रही थी। आज भले ही मुझे उसके मूड को ठीक करने की कितनी भी जरूरत क्यों न पड़े, मैं उसका ऐसा व्यवहार कभी स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि शैल का व्यक्तित्व पहले से ही खराब था और ऐसा करने से यह और भी खराब हो सकता था। उसमें और भी बुरी आदतें विकसित हो सकती हैं। लेकिन मैंने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था और पानी लेकर आया। निस्संदेह ये सादा पानी नहीं था। शैल ने मुस्कुराते हुए पानी लिया और पीते ही अजीब सा हाव भाव बनाया। पुहुक, यह उसके थूकने की आवाज थी जो वह पी रही थी। दरअसल मैंने उसे जो दिया वह कोई साधारण पानी नहीं था। ये खट्टा है। शैल ने मेरी ओर घूर कर देखा। मैंने थोड़ा नींबू का रस मिलाया क्योंकि तुम में कोई ताकत नहीं थी। कैसा है? उसने मुझे उत्तर नहीं दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह मुझे घूर कर देख रही थी जैसा कि वह आमतौर पर करती थी। अंत में शैल ने कराहने की आवाज निकाली। प्रतिरोध के सामने खलनायक वास्तव में कमजोर था। तैयार रहो। उसने दांत भींच लिए जैसे उसने बदला लेने की कसम खा ली हो। ऐसा लग रहा था कि एक और हमला जरूरी था। दरअसल मैंने इसमें अपनी लार भी डाली है। क्या आपको ये पसंद आया? क्या? शैल ने मेरे प्रश्न का उत्तर आधे प्रश्न से दिया। क्या बकवास है? हम मंगेतर हैं, इसलिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, हालांकि शैल ने हार नहीं मानी। वह अंत तक मुझसे न हारने की कोशिश कर रही थी। तो क्या तुम भी मेरी लार पीना चाहते हो? वह सचमुच बहुत ही घृणित टिप्पणी थी। शैल, जो मेरी बातों से निराश थे, ने पलटवार किया। वह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थी। बेशक ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, क्या आप इसे चुंबन के साथ करना चाहेंगे? क्या? उसने मुझे घृणा भरी नजरों से देखते हुए कहा। मजाक कर रही हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मेरे कहने के बावजूद शैल अभी भी अपने संदेह से छुटकारा नहीं पा सकी है। इसलिए तुम्हें सिर्फ पानी मांगना चाहिए था, मुझे आदेश मत दो। शैल ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और मेरी ओर देखा, लेकिन वह कोई खंडन करने में सक्षम नहीं थी क्योंकि हमने किसी को वहां से गुजरते हुए देखा था। द मैच टावर लॉर्ड, क्या आप आश्वस्त हैं कि उनके व्यक्तित्व में वास्तव में सुधार हुआ है? ये सही है। ये वही मैच टावर लॉर्ड था जिसने बिना किसी कारण शैल और मुझसे झगड़ा किया था। तो उसके खराब व्यक्तित्व को सुधारना कैसे संभव था? कारण स्पष्ट था। यह उस झूठ की गोली के कारण था जो शैल ने मैच टावर लॉर्ड को दी थी। क्या गोली अभी भी काम कर रही है? यदि अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ये होनी चाहिए। मैच टावर लॉर्ड विश्व जादू का उपयोग नहीं कर सकता, और जो लोग मैच टावर लॉर्ड के करीब पहुंच सकते हैं उन्हें भी इसका उपयोग करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। ये सही है। एकमात्र व्यक्ति जो मैच टावर लॉर्ड से संपर्क कर सकता था वह महिला नायक की थी। मैच टावर लॉर्ड का मैच टावर के अन्य जादूगरों के साथ भी खराब संबंध था। उनके हाइट मैजिक स्किल्स के अलावा यह उनके गंदे व्यक्तित्व के कारण भी था। बेशक एक संभावना थी कि मैच टावर लॉर्ड जो झूठ की गोली ले गए थे वे उनसे संपर्क कर सकते थे, लेकिन संभावना है कि द मैक्स रिलीज ये छोटा था। केवल कुशल मग केवल दूसरों द्वारा ली गई दवा के प्रभावों को पहचान सकते हैं
और उनमें से अधिकांश ने मैच ओवरलॉर्ड से भी नफरत की। इसलिए भले ही वे दवा को पहचानते हों, कोई रास्ता नहीं था कि वे दाना ओवरलॉर्ड की मदद करेंगे। नहीं, भले ही दाना ओवरलॉर्ड पहले स्थान पर एक दाना से संपर्क करना चाहता था, वह गोली के प्रभाव के कारण ऐसा नहीं कर पाएगा और वह उनसे खुद को दूर कर देगा। लेकिन गोली का प्रभाव स्थायी नहीं था। किसी दिन यह बाहर पहनता था। क्या होगा अगर दाना ओवरलॉर्ड को पता चलता है कि आप उसे ड्रग एड करते हैं? ये ठीक है, ऐसा लगता था कि शेल ने पहले ही इसका ध्यान रखा था। मैंने नौकरानी को बहुत उदारता से रिश्वत दी। वह अपने परिवार के साथ एक लंबी यात्रा पर है। उद्धरण चिन्ह। वह एक महिला के लिए अपने तरीके से एक अच्छी योजनाकार थी, जो भूल गई थी कि उसे कितने फ्लिक्स करना था। क्या वह वास्तव में खलनायक होने के लिए एक प्रतिभा थी? अगर हम अभी भी पकड़े जाते हैं तो क्या होगा? यदि ये दाना ओवरलॉर्ड होता, तो वह हमें सबूत के रूप में सिर्फ संदेह के साथ हमला करता। उद्धरण चिन्ह। तो आपको बस इसे रोकना होगा। जाहिर है, उसके पास खलनायक होने के लिए कोई प्रतिभा नहीं थी। कहानी समाप्ति।